बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 41। हम डाटा प्राइवेसी के एथिकल इश्यूज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया होता टॉपिक पायरेसी के बारे में। पायरेसी मैं आपको बता चुका हूँ और अगेन मैं इसके बारे में बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। पायरेसी कहते हैं कि जब आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है या आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी की मलकियत में है, लेकिन आप उसको उसकी इजाज़त के बगैर या उसमें आप चेंजेस करके अपने नाम से यूज़ करते हैं, तो इसे हम कॉपीराइट कहते हैं। तो जब आप किसी चीज़ की इलीगल कॉपी यूज़ करते हैं तो ये आपकी इस चीज़ को हम कहते हैं पायरेसी। अब एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर एक कंपनी ने बनाया है और वो सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो सेल कर रही है, और उसकी आप प्राइस जब पे करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक कोड होता है, एक नंबर होता है जिसको हम सीरियल की कहते हैं। वो जब आप सीरियल नंबर आप लगाते हैं देन आपका सॉफ्टवेयर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो सीरियल नंबर आपको तभी इशू होता है जब आप वो सॉफ्टवेयर एक लीगल तरीके से परचेज करते हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो आपको कंपनी एक नंबर देगी, एक सीरियल की देगी, जिससे आप अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी से बाकायदा सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करते, आप बाय नहीं करते और आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, तो इसको तोड़ने के, क्रैक करने के तरीके होते हैं जो आपको नेट से आप ढूंढते हैं। आपको बहुत सारी कीज़ ऐसी मिल जाती हैं जिनको चुरा लिया जाता है। तो वो चोरी की जो कीज़ होती हैं वो जब आप सॉफ्टवेयर में लगाते हैं बग़ैर पैसे दिए, या उसकी एक कोई कॉपी आपको मिल जाती है, तो वो कॉपी जब आप यूज़ करते हैं तो वो आप एक इल्लीगल तरीके से वो कॉपी यूज़ कर रहे होते हैं, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर की पायरेसी कहते हैं। तो इससे ये एक किस्म का क्राइम भी है। पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा लागू नहीं है, तो ये एक क्राइम में भी आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं पायरेसी के। आप सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर क्या पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन यहाँ से याद रखनी है। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या है कि गैर कानूनी तौर पे कॉपी करना, किसी चीज़ की नकल तैयार करना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको उसकी तकसीम आगे फैलाना, या फिर यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है वो। इन चीज़ों पर इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। यहाँ तक आपने इसको देख लेना है। आगे मैंने आपको बता दिया था, अगेन आप देख लीजिएगा। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है पायरेसी के आगे जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करनी है, जिसमें पहली टाइप है पायरेसी की, वो है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग। अब ये सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग में आ जाता है बारोइंग और एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। यानी आप किसी कोलीग से सॉफ्टवेयर लेते हैं और फिर उसको मतलब बारो कर लेते हैं, बारो करके आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई फ्रेंड है, उसने एक सॉफ्टवेयर बाय किया है, परचेज किया है, आप उससे क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ये एक कॉपी हमें भी दे दो, आपने परचेज किया हुआ है, आप उसी सॉफ्टवेयर की कॉपी हमें दे दो, हम अपने कंप्यूटर पर भी वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग। दूसरी जो टाइप है पायरेसी की वो है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज क्या होता है कि इसमें इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंसेस फॉर। यानी आपने लाइसेंस लिया एक सॉफ्टवेयर की एक कॉपी का, यानी जब आपने परचेज किया तो आपने परचेज किया एक कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, लेकिन आप उसको नेटवर्क के अंदर, जब आप नेटवर्क बनाते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, तो उसमें आप क्या कर देते हैं
कि वही एक सॉफ्टवेयर शेयर कर देते हैं बहुत सारे यूज़र्स के साथ, बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ, तो ये आपकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी। इसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। तीसरा है हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग में क्या होता है कि आप इंस्टॉल करते हैं और सेल कर देते हैं अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स। हार्ड डिस्क लोडिंग में आप अनऑथराइज्ड कॉपीज, यानी वो कॉपीज जिन पे आपको पूरी अथॉरिटी नहीं है, आपने इलीगल तरीके से वो कॉपीज यूज़ की हुई हैं सॉफ्टवेयर की, और आप उनको इंस्टॉल कर देते हैं ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स, नए कंप्यूटर्स जो होते हैं उन पर, या फिर रिफर्बिश्ड कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स जो दोबारा एक किस्म से उनकी एक कॉपी तैयार की जाती है, या उनको रिफ्रेश करके, यानी उनको ऐसे बनाया जाता है कि वो बिल्कुल न्यू कंप्यूटर्स हों। तो ये इसको कहते हैं हार्ड डिस्क लोडिंग। उसके बाद है काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग में क्या होता है? डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कॉपीराइट होता है उसको आप डुप्लीकेट बनाते हैं और फिर उसकी सेलिंग शुरू कर देते हैं, ये इसमें आ जाते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन पायरेसी। ये टिपिकली इन्वॉल्व होती है डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर। जब आप इलीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑनलाइन पायरेसी। तो ये कुछ इसकी टर्म्स हैं, इनको वैसे आपने ध्यान में रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री है वो इसके अगेंस्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेसी के अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद कर रही है, बैटल बना रही है। द कोर्ट्स आर डीलिंग विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉसूट्स कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत सारे ऐसे कोर्ट के कवानीन भी बनाए जा रहे हैं जिनके अंदर ये देखा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी के जो इश्यूज हैं, जो केसेस हैं, उन पे काम किया जाए। देखें, सॉफ्टवेयर बनाने में भी काफ़ी एफर्ट लगती है, और जो बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है तो ये उसका राइट है कि वो उसको अपनी मर्जी की कीमत पे फरोख्त करे। लेकिन अगर कोई उसके उस सॉफ्टवेयर को चुरा कर अपने नाम से आगे शेयर करता है तो ये एक जो है खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर की पायरेसी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसमें एथिकल इशू है ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में, वो है फ्रॉड एंड मिसयूज़। अब इसमें इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा इसका मिसयूज़ भी किया जाता है और फ्रॉड भी किया जाता है। फ्रॉड कैसे किया जाता है? फ्रॉड में आपको कोई भी वेबसाइट बताकर उससे आपसे पैसे लिए जाते हैं, आपको लालच दिया जाता है, या फिर इसमें बहुत सारी और फ्रॉड की टाइप्स हैं, इनको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। यूजिंग कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस। कंप्यूटर्स को जब हम इंटरनेट पर यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ गैर अख्तियारी एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ जो हैं वो सरअंजाम होती हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज एंड थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से पैसों का चोरी होना, मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज का चोरी हो जाना, और मुख्तलिफ़ किस्म का जो हमारा वैल्यूएबल डाटा है, जो सीक्रेट डाटा है, उसका चोरी हो जाना, ये इसमें आ जाता है। समटाइम्स वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन अ लिंक टू चेंज आवर पासवर्ड। बाज़ हमें एक ईमेल मिलती है, एक मैसेज मिलता है, एक लिंक मिलता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करें। When we click on the link, a web page opens asking us to give our username and password. तो जब हम वो पेज खोलते हैं तो वहाँ पे वो पेज कहता है कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दो। If we give our username and password, actually our password is stolen by some malicious users. तो जब हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं तो असल में वो किसी ऐसा जो ख़तरनाक यूज़र है उसके पास ये हमारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो इस तरह हमारी वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाते हैं। लाइकवाइज इसी तरह सम ईमेल्स ट्राई टू फूल अस बाय स्टेटिंग दैट वी हैव वन अ ग्रैंड प्राइज, e.g. अ कार और अ हाउस। इस तरह कुछ ईमेल्स होती हैं वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि आपने इतना इनाम जीत लिया है, और आपसे फिर वो काफ़ी इंफॉर्मेशन भी लेते हैं। दे आस्क अस टू पे अ स्मॉल अमाउंट एज ट्रांसफ़र फ़ी
टू गेट दैट प्राइस, और वो कहते हैं कि आप कुछ पैसे हमें भेज दें ताकि हम आपको वो चीज़ जो है वो पहुंचा देंगे आपका प्राइस। एक्चुअली इट इज़ जस्ट अ वे टू फूल पीपल एंड गेट मनी फ्रॉम देम। एक्चुअली ये एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है और उनसे पैसे बटोरने का एक तरीका यूज़ किया जाता है। ये पुराना तरीका है और आज भी यूज़ करते हैं। समटाइम्स सम मैलिशियस यूजर्स disguises himself as our friend and tries to get some confidential information. This is called phishing. बाज़ कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जो हमारे दोस्तों की प्रोफाइल बनाकर और वैसे जाहिर करते हैं कि वो आपके फ्रेंड हैं और फिर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं फ़िशिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इसके जो एथिकल इश्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से रीड कर लें। मज़ीद आपको यूट्यूब से भी काफ़ी सारी इसके बारे में वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अटैक्स होते हैं और किस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन चोरी की जाती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।